हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे? हमने जो क्वेश्चंस करे थे लास्ट वीडियो में वो करे थे कैश बुक विद डबल कॉलम। ठीक है, अब वो डबल कॉलम्स में क्या क्या था आपका? एक तो बैंक कॉलम था और दूसरा क्या था? कैश कॉलम था। ठीक है, मतलब कैश बुक जो होती है आपकी डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, काफी सारी होती है। ठीक है, बट अभी हमने क्या कर लिया था, हमारा जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है वो वाले कर लिया था हमने, और डबल कॉलम वाले स्टार्ट कर लिए थे, डबल कॉलम वाले। ठीक है, जिसमें बैंक और कैश कॉलम आता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, डबल कॉलम में भी काफी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कैश बुक विद बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब ये देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मतलब है कि आपका ये नहीं कि बैंक ओवरड्राफ्ट का एक अलग से एक कॉलम बनेगा, बट क्या ये एक नया टर्म आएगा जो आपका आपके क्या है कैश बुक में इंट्रोड्यूस होगा आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, बट हाँ ये है कि हाँ इस तरीके से आप हेडिंग करके याद कर सकते हो कि हाँ इसमें ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो क्या चीज आएगी आज? बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स ऑफ मिसेस सुनीता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो क्या बना रहे हैं हम? कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, कैश एंड बैंक कॉलम के साथ है, वो उतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसकी एक तो एंड लाइन बना लो। ठीक है, एंड लाइन बना लो। ठीक है, यहाँ पे एक आपका पार्टीशन लाइन आ जाएगी। बस इसके बाद फॉर्मेट वगैरह बना लेंगे हम। ठीक है, क्या है आपका? डेट, पर्टिकुलर। ठीक है, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, वैसे यहाँ पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो भी आपका LF वगैरह में आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को लिखते हो। ठीक है, तो वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाउचर नंबर आपका ज़्यादातर अभी के लिए ब्लैंक रहता है, और LF में आपका क्या आ जाता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका कॉपी हो रहा है, जैसे आपने कैश डाला बैंक में या बैंक से पैसा निकाला, तो उस टाइम पे उसके में बस क्या लिख देते हैं, एक सी करके लिख देते हैं कि हाँ ये एंट्री कॉपी हो रही है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं फॉर्मेट को हम, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, सॉरी वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। मतलब कैश का अमाउंट यहाँ पे आएगा, बैंक का अमाउंट यहाँ पे आएगा। सेम वैसे ही ये वाली साइड का आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, ये LF है। ठीक है, एक सेकंड इसको सही से कर दें थोड़ा। ठीक है, तो देखो, अब इसके हिसाब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या क्या। देखो पहली चीज तो ये बता रहा है कि 1 जनवरी 2018 डेट दी गई है। डेट डालो इसमें, चलो 2018 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे भी डाल लो 2018 और जनवरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कैश इन हैंड बता रहा है। मतलब कैश इन हैंड जो है ये हमारे पास जो कैश है वो है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अच्छा कितनी तारीख को है ये? 1 जनवरी को ही है। ठीक है, तो January 1। ठीक है, टू बैलेंस BD कितने का बता रहा है कैश? हमारे पास है 70,000 का कैश है हमारे पास। ठीक है, तो कैश इन हैंड में कैश डाल देंगे 70,000। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, जो हमारा टॉपिक था आज का क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट ये बताए, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास पैसा नहीं है बट आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें से थोड़ा ज्यादा पैसा निकाल लिया है। ठीक है, तो ये क्या एज अ लाइबिलिटी ट्रीट होता है। तो अगर एज अ लाइबिलिटी है तो ये पैसा हमारे पास नहीं है। अब अगर ये पैसा हमारे पास नहीं है तो ये कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। मतलब क्या, डेबिट क्रेडिट को भी छोड़ो, ये टू साइड में, जैसे हमारे पास जो भी बैलेंस होता है वो टू साइड में होता है। ठीक है, तो वो कहां जाएगा? वो बाय साइड में जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, 1 जनवरी को ही बाय बैलेंस BD करके लिखेंगे, और बैंक में डालेंगे कितना। अगर समझने के लिए लिखना है तो यहाँ पे लिख लो B.O, बैंक ओवरड्राफ्ट करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने का है ये? बाय बैलेंस BD 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है।
ठीक है, तो मेन जो टॉपिक था वो यही समझाना था कि बैंक ओवरड्राफ्ट करके अगर आएगा तो वो आपने काय में दिखाना है, बाय साइड में दिखाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या आएगी एंट्री, देखो जनरल एंट्री के हिसाब से सोचना। ठीक है, क्या आती है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आती है, तो कैश अकाउंट डेबिट इसमें दिखाते नहीं है, कैश बुक है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बस टू सेल्स करके आ जाएगी एंट्री। ठीक है, क्या करेंगे, टू सेल्स कर देंगे 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या कर देंगे हम, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का था, कैश में बेचा है तो कैश में जाएंगे 50,000 रुपए, कैश में था तो कैश में जाएंगे आपके 50,000 रुपए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ो। कब का है, 5 तारीख का। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश आपने बैंक में जमा करा। ठीक है, जनरल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनती है, तो बाय बैंक और टू कैश करके आ जाएगा 5 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, क्या करके आ जाएगा, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एलएफ में सी लिखोगे, क्यों, क्योंकि सेम एंट्री आपकी क्या हो रही है, कॉपीड हो रही है। ठीक है, तो बाय बैंक और टू कैश करके आ गया। अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट है आपका 80,000। ठीक है, 80,000 अमाउंट है। बाय बैंक करके अमाउंट काय में डालना पड़ता है, कैश में डालना पड़ता है। ठीक है, और इधर टू कैश करके काय में डालना पड़ेगा, बैंक में डालना पड़ेगा। ठीक है, और बढ़ो आगे। कब की है, 6 तारीख की। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। अब देखो इसमें क्या करा है, नाम दिया है। अब नाम अगर दिया है तो ये काय का ट्रांजैक्शन हो गया, ये हो गया क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को क्या कह रहा है, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब ये वाला इसमें आएगा, क्यों आएगा, चेक इशू करा। ठीक है, अगर आपने चेक इशू करा मीना को, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाओगे, मीनाज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मीनाज अकाउंट डेबिट टू बैंक करके बनाओगे। अब इसमें मीनाज अकाउंट डेबिट करके आ रहा है ना, और टू बैंक आ रहा है। टू बैंक मतलब कैश और बैंक के तो कॉलम बना रखे हैं ना हमने, तो कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। ठीक है, तो मीनाज अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आपका क्या आ जाएगा, बाय मीनाज अकाउंट करके आ जाएगा कितना रुपया, 28,800 रुपए। बाय मीनाज अकाउंट 28,800 रुपए 7 जनवरी को, 7 तारीख को बाय मीनाज अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया था, बाय मीनाज अकाउंट करके, और रुपया कितना था, 28,800 रुपए। ठीक है, और चेक इशू करा है तो बैंक से अमाउंट जाएगा हमारा 28,800 रुपए। ठीक है, बैंक से जाएगा 28,800 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कब का ट्रांजेक्शन है, 8 तारीख का। कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखो पर्सनल यूज बोला, ठीक है, पर्सनल यूज का मतलब क्या है, ये ड्रॉइंग का अमाउंट है। ठीक है, तो क्या करोगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे, टू बैंक को इग्नोर करो, बाय ड्रॉइंग करके डाल देंगे, और पैसा जाएगा बैंक से। ठीक है, 5,000 रुपए 8 तारीख को बाय ड्रॉइंग करके डालेंगे, 8 तारीख को बाय ड्रॉइंग करके डालेंगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, और कितना रुपया जाएगा, 5,000 रुपये जाएगा। ठीक है, काय से जाएगा, बैंक से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अजय, अजय को गुड्स बेचे और उससे क्या मिला, चेक मिला हमें। ठीक है, बट क्या यहाँ पे वो चेक हमने बैंक में डाला, अभी जब तक ये बैंक में नहीं डाला तो हमारे लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी। देखो अगर थोड़ा सा और फर्दर इसको एक्सप्लेन करा जाए तो इसमें देखो एंट्री क्या बनेगी, 12 जनवरी की हमारी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू अजय अकाउंट, टू अजय अकाउंट। इसमें कहीं पे भी कैश या फिर बैंक करके आया नहीं आया, तो ये वाली एंट्री क्या रहेगी, हमारी इग्नोर्ड रहेगी। आगे बढ़ते हैं, देखो 17 तारीख को एंट्री इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमने अजय से रिसीव करा था वो क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। अब ये देखो कि 17 तारीख को क्या एंट्री बनेगी, 17 तारीख को एंट्री बनेगी बैंक में हमारा चेक गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारा चेक जो गया बैंक में गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड। और ये मैं पहले दिन से बताता हुआ रहा हूं, जहां पे भी बैंक या फिर कैश है बस वो वाले ट्रांजेक्शन आपने करने हैं। तो ये इसमें बैंक आ गया तो ये वाला ट्रांजेक्शन होगा, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी इसमें, कॉन्ट्रा एंट्री मत बताना। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जो सी करके करते हैं जिस एंट्री में पैसा डालने की या निकालने की, वो वाली इसमें नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, टू चेक इन हैंड करके एंट्री आएगी हमारी, किस साइड में आएगी, टू साइड में आएगी, 17 तारीख। ठीक है, 17 तारीख को करेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। और चेक इन हैंड का पैसा कहां जाएगा, बैंक में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कितने रुपए के हैं, देखो यहां पे आप बोलोगे 17 तारीख को तो अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्या, अजय को जो गुड्स बेचे थे उसी का तो चेक मिला था, तो 25,500 रुपए काय में चले जाएंगे आपके, अजय के उसमें चले जाएंगे। ठीक है, कितना रुपया जाएगा, 25,500 रुपए। ठीक है, अब देखो एक चीज का और ध्यान देना, जैसे तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे जैसे अमाउंट लिखा उसको यहाँ पे चढ़ा दिया, यहाँ पे अमाउंट लिखा उसको यहाँ पे चढ़ा दिया, यहाँ पे अमाउंट लिखा उसको यहाँ पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना। जहां पे चीज लिखी है ठीक उसके सामने अमाउंट चढ़ाना। ठीक है,
वरना चीजें फिर गड़बड़ होंगी। मैंने इसलिए इसको, जैसे हमारा लिखना जहां से स्टार्ट हो गया था उससे नहीं, जहां पे खत्म होता देखो वहां मैंने इसके सामने नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, बट मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यों? जिससे मेरा जहां पे अमाउंट खत्म हो रहा है ना उसके सामने ध्यान जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ही पेपर में यही चीज करके आनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कब का है ट्रांजेक्शन? नेक्स्ट है आपका 17 के बाद 20 तारीख का। क्या कह रहा है? बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस कट रहे हैं, कितने के कट रहे हैं? 500 रुपए के कट रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कहां से कट रहा है? बैंक से कट रहा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री आएगी। टू बैंक को इग्नोर करेंगे, बाय बैंक चार्जेस करके डालेंगे अमाउंट। ठीक है, 500 रुपए बाय बैंक चार्जेस करके अमाउंट डालेंगे 500 रुपए। कितनी तारीख का है? ये है आपका 20 तारीख का। बाय बैंक चार्जेस 20 तारीख को डालेंगे बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और कितने रुपए हैं? अमाउंट है आपका 500 रुपए बाय बैंक चार्जेस। अब देखो बैंक चार्जेस कहाँ से कटेंगे? बैंक से तो कटेंगे, बैंक वाले तुम्हारे पास तो आएंगे नहीं कि यार भाई हमारे बैंक के चार्जेस कटने हैं, हमें लाओ 500 रुपए दे दो, वो तो तुम्हारे खाते से कट जाएंगे ना। तो ये इस तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब की एंट्री है? 22 तारीख की। कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ठीक है, कितने रुपए का करा? 2500 रुपए का करा। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है तो क्या एंट्री आएगी? ठीक है, तो 22 तारीख को आ रही है, क्या है? बाय इंटरेस्ट। ठीक है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट था आपका 2500 रुपए का। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 2500 रुपए का। ठीक है, 2500 रुपए का इंटरेस्ट डाल दोगे। अब ये भी बैंक में ही चार्जेस कर रहे थे तो बैंक के उसमें ही गए हैं। ठीक है, 2500 रुपए। और बढ़ते हैं आगे। कब का है? 23 तारीख का है। क्या कह रहा है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। रमेश से पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, हम क्या एंट्री डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश डालेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट को इग्नोर करेंगे, टू रमेश करके डालेंगे। कितना रुपया? 28,000 रुपया। टू रमेश करके डाल देंगे 28,000 रुपये 23 तारीख को। 23 तारीख को करेंगे टू रमेश अकाउंट। ठीक है, टू रमेश अकाउंट, और कितना रुपया है? टू रमेश अकाउंट 28,000 रुपया। ठीक है, काय में है? कैश में है। ठीक है, टू रमेश अकाउंट, एफ लगाना है। ठीक है, टू रमेश अकाउंट, और कितना रुपया था? फिर से भूल गया कितना रुपया था? 28,000 रुपया था। ठीक है, टू रमेश अकाउंट 28,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंट्री आपकी। क्या कह रहा है? पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब ये क्या कह रहा है? सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। ठीक है, अब देखो दो टाइप के इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, एक होटल वगैरह का होता है। अब जो होटल वगैरह का है वो काय का है? वो तो तुम्हारा बिजनेस का खर्चा है ना। ठीक है, तो बिजनेस का खर्चा तो इसमें आ जाएगा, बट ये काय का खर्चा है? ये कह रहा है कि सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पर्सनल खर्चा हो गया। पर्सनल खर्चा मतलब कि ड्राइंग। ठीक है, तो नॉर्मली बाई ड्राइंग करके एंट्री डाल देंगे। कितने के डाल देंगे? 15,000 रुपए के डाल देंगे। ठीक है, कितने के डाल देंगे? 15,000 रुपए की ड्राइंग करके डाल देंगे एंट्री। ठीक है, डालो बाय ड्राइंग करके 15,000। 28 तारीख को, 28 तारीख को करेंगे बाय ड्राइंग। ठीक है, बाय ड्राइंग अकाउंट, और कितना रुपया है? 15,000 रुपया है। काय से पे करा ये बताया? चेक से पे करा है तो बैंक से ही अमाउंट जाएगा हमारा। कितना रुपया जाएगा? 15,000 रुपये चली जाएगा। ठीक है, चीजें क्या हैं? बस तुम्हें जर्नल एंट्री बतानी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री की मैंने पूरी वीडियो बना के डाल रखी है पहले से ही। ठीक है, वो आई बटन पे ही मिल जाएंगी आपको, बट हाँ वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेगी। जस्ट वीडियो स्टार्ट करो और ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, तो उसमें जाके तुम ये चीजें देखना कि किस तरीके से क्या जर्नल एंट्री बनती है। अब इसमें मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम करके क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो जो है पर्सनल खर्चा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पर्सनल खर्चा है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। अब इंश्योरेंस तो किसी भी चीज का करा सकते हो ना। आपका होटल का हो सकता है, कार का हो सकता है। कार अगर बिजनेस में यूज हो रही है तो आपका काय का खर्चा हो गया? वो बिजनेस का खर्चा हो गया, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस प्रीमियम करके आती है एंट्री। बट इस वाले में क्या हुआ है? इस वाले में वो बता रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब उसका पर्सनल खर्चा। पर्सनल खर्चा काय का करके आता है? बाय ड्राइंग करके आता है। ठीक है, तो बस सारी चीजें लिख दी हमने। इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के, एक करीब एक लाइन की जगह छोड़ के इसको टोटल वगैरह कर लेंगे। ठीक है, इसको टोटल वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे भी कर लेंगे इसको टोटल, और इसका टोटल देख लेंगे किस तरफ आ रहा है। ठीक है, देखो पहले तो टू साइड का कर लेना है कैश का। ठीक है, कैश का देखो टू साइड का ही ज्यादा लग रहा है। ठीक है, 70,000, 50,000 और 28,000। 70,000, 50,000 और 28,000। ठीक है, कितना हो गया? 148, 1,48,000। ठीक है, इधर भी कितना आ रहा है? 1,48,000। टोटल वाला ज्यादा वाला लिखना है, और इधर हम बैलेंस करेंगे। जनवरी का महीना था तो 31 तारीख होगी इसकी लास्ट डेट। लास्ट डेट को ही बैलेंस करना होता है। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस
CD करके कर देंगे और कितना अमाउंट आएगा, इसमें से माइनस करना है हमें 80,000, तो कितना हो गया 68,000। तो यहाँ पे बैलेंस जो बच रहा है कितने का बच रहा है, 68,000 का बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करा, बाय बैलेंस CD करके करा और 68,000 कर दिया हमने। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बाय साइड वाला जोड़ लेंगे। बाय साइड में देखो क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, मतलब कि सॉरी, बाय साइड कह रहा हूँ, कैश साइड में देखो क्या चीजें आ रही हैं। कैश वाली तो हमने कर ली ना, क्या देंगे, बैंक वाली साइड देंगे। बैंक में देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, देखो 80,000 है तो 25,500, दो ही अमाउंट है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इस साइड ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इस साइड ज्यादा है तो इस साइड को पहले जोड़ लेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा वो उस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना है 50,000 प्लस 28,800 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 2,500 प्लस 15,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1,18,000, 101800, 101800, 101800। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1,18,000 आ रहा है और यहाँ पे शायद थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख ले 101800 को। ये बैंक साइड का टोटल है ना, बाय साइड का, बाय बैंक का टोटल है, बैंक वाली साइड का, इस वाली साइड का। ठीक है, इधर कितना है 80,000 और 25,500। ठीक है, तो 80,000 और 25,500। ठीक है, 105500। देखो देखने में लग रहा था कि बाई वाली साइड में ज्यादा चीजें हैं, बाई वाली साइड का ज्यादा आएगा, बट आ उधर वाली साइड का रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टू वाली साइड का ही लिख रहे हैं। ठीक है, टू वाली साइड का लिख रहे हैं क्योंकि उधर का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 105500, 105500 आ रहा है और इधर भी 105500 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस साइड का बैलेंस आ गया। अब इसको क्या टोटल करा मैंने इस वाली साइड का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के, इधर वाला कम ही आ रहा था। ठीक है, क्योंकि 101800 है वो, 101800। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस बच रहा है, ठीक है, वो बच रहा है, कितना बच रहा है, 105500, 105500 माइनस कितना है, माइनस करके करना है 101800, 101800। ठीक है, ये आ रहा है 3700। इसका बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3700। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, बैलेंस वगैरह कर दिया। अब इसको ये बाय बैलेंस CD को यहाँ पे अगले महीने में उतार देते हैं। कब उतार देंगे, 1 फरवरी को उतार देंगे। टू बैलेंस क्या करके उतार देंगे, टू बैलेंस, टू बैलेंस BD करके। ठीक है, कितना कितना है 68,000 और 3700, 68,000 और 3700। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये वाले क्वेश्चन। बैंक ओवरड्राफ्ट का टॉपिक समझ में आया कि एक नया टॉपिक था, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिखे तो वो कहाँ में जाएगा, टू साइड ना जाके बाय साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बैलेंस होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उतार दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बट उससे रिलेटेड लगा लेंगे चीजें तो हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। ठीक है, ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज वेयर एज नेसेसरी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहां पे भी नेसेसरी होगा वहां पे उसके हिसाब से हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, 2020 को 1 अप्रैल को। ठीक है, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, और कैश बुक में क्या होगा, हमारा फॉर्मेट नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही बनता रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह बना लेंगे हम। ठीक है, पहले तो ये आ गई एंडलाइन आपकी, और यहाँ से इतना पार्टीशन वगैरह हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर ये आ गया LF या वाउचर नंबर। ठीक है, वाउचर नंबर के बाद ये LF। ठीक है, फिर ये कैश और बैंक। ठीक है, सेम यहाँ पे डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स, ये आपका वाउचर नंबर, ये LF, ये कैश और बैंक। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम चीज़ें बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये आ गया दूसरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है,
वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, सेम यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, तो इसके हिसाब से आगे फॉर्मेट करते हैं, अपना क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। तो पहली तारीख को सेम हमारे पास कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड कितने का था? 6200 का। तो ये तो मैंने पहले ही बताया है। अच्छा, मंथ कौन सा है? मंथ है 2020, 1 अप्रैल। ठीक है, 2022, सॉरी 2020 अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट, यहाँ पे भी कर देंगे 2020 अप्रैल फर्स्ट। ठीक है, देखो तो क्या कह रहा है, कैश इन हैंड था हमारे पास 6200 का। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, टू बैलेंस BD कर देंगे और कैश में डाल देंगे कितना, 6200 रुपये। ठीक है, 6200 रुपये कैश में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट बताया। बैंक ओवरड्राफ्ट को सेम वैसे ही दिखा दो जैसे मैंने पिछली बार बताया था। क्या कर देंगे उसमें, 18,500 है तो ये बाय साइड चली जाएगा। ठीक है, बाय साइड चली जाएगा, बाय बैलेंस BD करके और नीचे समझने के लिए लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट करके। ठीक है, तो कितना है ये, बाय बैलेंस BD या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 18,500 रुपये का। ठीक है, 18,500 रुपये का है। ठीक है, 18,500 रुपये का। ठीक है, बस अब आगे आपका नॉर्मली है, चीजें देखते रहना, करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 2 तारीख को कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब सेम डे में हमारा बैंक में चेक चले गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली क्या कर देंगे उसमें, एक चेक मिला हमें हरी से। ठीक है, तो हमने क्या करा होगा, और वो सीधे सीधे बैंक में चलेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी करा होगा, तो सीधे सीधे 2 तारीख को टू हरी करेंगे और 1300 रुपये डाल देंगे। 2 तारीख को हम क्या करेंगे, टू हरी, टू हरी FS। ठीक है, टू हरी इज अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपए थे, 1300 रुपये हम काय में डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट कब का है, नेक्स्ट है देखो 3 तारीख का। कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद। अब ये तारीख को देखो, 3 तारीख को जो हमें चेक मिला विनोद से, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना, बस क्या जर्नल एंट्री बनाओ, कैश और बैंक आ रहा तो एंट्री करो, नहीं आ रहा मत करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, हम क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू विनोद। ये चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू विनोद में ना तो बैंक आया ना कैश आया, तो ये एंट्री नहीं आई। ठीक है, बट अब देखो 5 तारीख को, 5 तारीख को क्या कह रहा है, अच्छा जो एंट्री नहीं आ रही ना इसके लिए कट मार देते हैं। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सेम आपका 5 तारीख को वो चेक क्या हुआ, आपका बैंक में जमा हो गया। ठीक है, तो अगर 5 तारीख को वो चेक आपका बैंक में जमा हो जा रहा है तो उस तारीख को एंट्री बना दो। क्या बनेगी, देखो हमने क्या करा, बैंक में चेक डाला। ठीक है, तो अगर बैंक में चेक डाला हमने तो उस टाइम पे एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में गया ना चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब उसमें ये थोड़ी बताएंगे कि विनोद से मिला था, तो टू चेक इन हैंड करके एंट्री बना देंगे हम, कितनी तारीख की, 5 तारीख की। ठीक है, टू चेक इन हैंड करके, और अमाउंट आपका कितना आएगा, अमाउंट आपका यही वाला आ जाएगा इस वाले में। ठीक है, क्योंकि यही वाला चेक तो मिला था विनोद से, तो और यही वाला हमने डाल दिया, तो क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड करके आ जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 3300, 5 तारीख को, 5 तारीख को डाल देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है 3300। तो चेक इन हैंड करके हमारा पैसा चली जाएगा 3300। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कब का है, सेम वही 5 तारीख को ही है। कह रहा परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय चेक। क्या करा, गुड्स परचेज करा था और चेक से पेमेंट करी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री आएगी। परचेज अकाउंट डेबिट मतलब बाय परचेज करके डालोगे, टू बैंक में कुछ लेना देना है नहीं, तो बस बाय परचेज करके डाल दोगे एंट्री। ठीक है, और कितने अमाउंट के परचेज करे हैं, 20,000 रुपए के परचेज करे हैं, तो बाय परचेज करके डाल दोगे और बैंक में अमाउंट डाल दोगे 20,000। बाय परचेज 5 तारीख को है, बाय परचेज अकाउंट, कितने रुपए की परचेज है, 20,000 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, फ्रीट पेड इन कैश। अब ये फ्रीट जो है कैश में पे करी गई है, तो बाय फ्रीट अकाउंट करके डाल देना, और कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, सेम तारीख को ही है तो बार बार डेट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बाय फ्रीट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया, 250 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 6 तारीख को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
कैश में आपने क्या करा है, गुड्स सोल्ड करे हैं 12,220 रुपए के, ठीक है। तो क्या आएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे, कैश को इग्नोर करेंगे, टू सेल्स लिख देंगे, ठीक है। कितना हो गया 12,220, 6 तारीख को, 6 तारीख को आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट कितना है 12,220 रुपए, ठीक है। और ये काय में आ जाएगा आपका, कैश में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगेन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने के गुड्स बेचे हैं 16,000 के। सेम 8 तारीख को भी एंट्री आ जाएगी टू सेल्स करके 16,000 रुपए की। 8 तारीख को आ जाएगी एंट्री टू सेल्स अकाउंट करके, ठीक है। कितने के थे 16,000 रुपए के, टू सेल्स कितने के हैं 16,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कब का है 9 तारीख का ट्रांजेक्शन है, कह रहा है सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 8 तारीख को जो आपने गुड्स बेचे थे, ठीक है, या फिर जो भी आपने अप्रैल 8 को या कुछ भी आपने गुड्स बेचे होंगे, ठीक है, वो आपने क्या करा बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। तो आपने अब क्या करा, जो भी सेल्स प्रोसीड्स का पैसा था वो आपने 8 अप्रैल को जमा, 8 तारीख का मतलब ये जो 8 तारीख का ये वाला पैसा, ठीक है, ये वाला जो पैसा था आपने क्या करा बैंक में जमा कर दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रांजेक्शन है, बट क्या चीजों को अगर समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या, ये इस तरीके से कह रहा है कि 8 तारीख को तुमने कोई सामान बेचा था 16,000 का, ठीक है। अब 9 तारीख जब आई तो 9 तारीख को आपने क्या करा, वो बैंक में जमा करा, ठीक है। कंफ्यूजन कहां पे होती है बच्चों को कि यार ये तो नया टॉपिक आ गया। टॉपिक नया नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि 8 तारीख को जो हमने सेल्स बेची थी, ठीक है, सेल्स कितने की करी है 8 तारीख को 16,000 रुपए की करी है। अब 8 तारीख को जो 16,000 रुपए की सेल्स करी है वो पैसा हमने बैंक में डाल दिया। मतलब एक तरीके से क्या करा, कॉन्ट्रा एंट्री करा कि 8,000 रुपए बैंक में डाले। तो बाय बैंक और टू कैश करके एंट्री आएगी 9 तारीख को, ठीक है। 9 तारीख को एंट्री बनेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहां पे सेम 9 तारीख को एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो LF में C लिख लेना, ठीक है, बाय बैंक और टू कैश। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें जो अमाउंट आएगा देखो कितना आएगा, 8 तारीख को अमाउंट कितना था 16,000 था, तो 16,000 डाल दोगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, बाय बैंक करके कैश में अमाउंट डालोगे, ठीक है, और कैश करके बैंक में अमाउंट डालोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है 11 तारीख को, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए हमने क्या निकाला है, पैसा निकाला है, ठीक है। तो प्राइवेट यूज के लिए अगर पैसा निकाला है उसकी एंट्री क्या आएगी देखो, ठीक है। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज मतलब पर्सनल खर्चा, पर्सनल खर्चा मतलब क्या कि आपका ड्राइंग हुआ है तो बाय ड्राइंग करके आएगा। अब कैश में जाएगा या बैंक में जाएगा, देखो कैश निकाला ना, ठीक है, तो कैश निकाला, अब कैश से ही पैसा जाएगा, ठीक है। बाय ड्राइंग करोगे और 1,000 रुपए कर दोगे। कितनी तारीख को है 11 तारीख को है, ठीक है। 11 तारीख को बाय ड्राइंग कर दोगे, ठीक है। कितना रुपया है बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, कितना रुपया 1,000 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कब का है 12 तारीख का है, विड्रू बाय चेक। अब देखो इसमें बता दिया चेक से निकाला फॉर प्राइवेट यूज, ये भी प्राइवेट यूज का पैसा है लेकिन काय से निकाला है हमने, चेक से निकाला है। तो जब चेक से पैसा निकलेगा तो क्या आएगा, आएगा तो बाय ड्राइंग ही, ठीक है। बट अमाउंट कैसे कटेगा हमारा, अमाउंट कटेगा बैंक से, ठीक है, 5,000 रुपए बाय ड्राइंग 12 तारीख को, और बैंक से अमाउंट काटोगे, ठीक है। 12 तारीख को सेम वही चीज करोगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, और पैसा कैसे काटोगे, बैंक से काटोगे 5,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कब का है ट्रांजेक्शन, कह रहा है 14 तारीख को, कह रहा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश से गुड्स खरीदे, नाम भी बता दिया और बोल भी दिया कि काय में खरीदना, क्रेडिट में खरीदना, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पेड टू सुरेश बाय चेक। हमने क्या करा, सुरेश को पेमेंट कर दी चेक से। तो सुरेश को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, ठीक है, तो क्या आएगी एंट्री, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आएगी। तो क्या कर दोगे इसमें, बाय सुरेश करके डाल दोगे, ठीक है। और कितना रुपया डाल दोगे इसमें, बाय सुरेश करके 2,500 रुपये डाल दोगे, ठीक है। 16 तारीख को बाय सुरेश 2,500 रुपये, 16 तारीख को बाय सुरेश अकाउंट, एफएस लगा के कर रहा हूँ, ठीक है, वो लगाना मत बोलना एफएस। तो बाय सुरेश अकाउंट, और बैंक से पैसा जाएगा तुम्हारा कितना रुपया 2,500 रुपया, बाय सुरेश बैंक से अमाउंट जाएगा 2,500 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कब की कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन में ये बोला कि तुम्हें जर्नल एंट्रीज भी करनी है जहां पे नेसेसरी हो, ठीक है। तो मतलब यही होता है जो जर्नल प्रॉपर बनता है कि जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हारा कैश बुक वगैरह में नहीं आया वो काय में जाएगा आपका, वो जाके सीधे सीधे उसका एक अलग जर्नल एंट्री टाइप का जर्नल प्रॉपर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जितने ट्रांजेक्शन में कट मारे हैं ना, इन सबकी एक एक जर्नल एंट्री बना लेना, ठीक है। एक तो तुम्हारी ये वाली जाएगी 3 तारीख की,
ठीक है, एक तुम्हारी कहाँ में मारा था दूसरा कट, एक तुम्हारी 14 तारीख की, अभी तक 2 एंट्री जनरल प्रॉपर बनानी पड़ेंगी इनकी, ठीक है। 16 तारीख का ट्रांजेक्शन कर लिया, आगे कर रहे हैं, क्या कह रहा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक, देखो प्रॉपर बता दिया उसने कि चेक को हमने बैंक नहीं डाला, ठीक है। तो जब बैंक में नहीं डाला चेक तो क्या एंट्री आएगी, कोई एंट्री ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं बन रही है, तीसरी एंट्री आ गई जो जनरल प्रॉपर में जाएगी, ठीक है। चलो 20 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय, ये भी नहीं आएगी। क्या करा हमने, चेक जो अजय से मिला था, ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय करी होगी हमने एंट्री, अब वो क्या कर दिया, वो विजय को दे दिया, तो विजय डेबिट टू चेक इन हैंड, कहीं पे भी कैश और बैंक नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी जब जनरल प्रॉपर बनाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हमारी इसमें नहीं आएंगी। मैं अभी पहले क्या कर रहा हूँ, पहले खाली कैश बुक बता, कैश बुक में ये चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीजें कैश बुक में आ रही है, ठीक है। बाकी जो बची हुई है उनके लिए जनरल प्रॉपर हम अलग से बना रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 22 तारीख को कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये वाली देखो नॉर्मल सी एंट्री है, क्या करा, चेक मिला हमें महेश से और उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, ठीक है। एक चेक मिला ना हमें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, सीधे सीधे नॉर्मली एंट्री होगी ये तो, ठीक है। हमने चेक जो महेश से लिया वो सीधे सीधे बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश करके एंट्री हो जाएगी, चेक इन हैंड का कोई रोल ही नहीं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश करके एंट्री हो जाएगी और अमाउंट कितना डालेंगे, 2700, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट उसको इग्नोर करोगे, टू महेश करके डाल दोगे, कितना रुपया है, 2700 रुपया है, ठीक है। टू महेश, टू महेश अकाउंट, ठीक है, कितना रुपया, 2700 रुपया, ठीक है। कितनी तारीख को था ये था आपका 22 तारीख को, ठीक है, 22 तारीख, ठीक है। और बढ़ते हैं, 22 तारीख का हो गया। अगला क्या कह रहा है, 24 तारीख को रिसीव्ड कैश 1000 रुपए एंड चेक 1200 रुपए फॉर कैश सेल्स। क्या करी तुमने, कैश में सेल्स करी, कैश का मतलब नकद होता है, ठीक है। नकद अब बैंक में आए और कैश में आए वो बात अलग है, ठीक है। तो अच्छा क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश 1000 रुपए एंड चेक 1200 रुपए। अब देखो ये जो मिला हमें, केवल ये चेक मिला, ये चेक तुमने बैंक में डाला नहीं डाला, ठीक है। तो केवल कैश ही कैश में आएंगे, कितने रुपए आएंगे, 1000 रुपए आएंगे, ठीक है। तो टू सेल्स करेंगे और कैश में डाल देंगे 1000 रुपए, कितनी तारीख को है, 24 तारीख को, टू सेल्स करके डाल देंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए हैं, 1000 रुपए, जो कि जाएंगे केवल कैश में, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमें केवल चेक मिला, अभी ये चेक बैंक में हमने नहीं डाला, ठीक है, इसलिए ये वाली अमाउंट नहीं आई है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 25 तारीख को पेड इंटू बैंक। अब पेड इंटू बैंक का मतलब बैंक में हमने जमा करा, क्या जमा करा होगा, कैश जमा करा होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी इसकी, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कौन सी वाली, जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, तो बाय बैंक और टू कैश करके एंट्री हो जाएगी, 10,000 रुपए डाल देंगे 25 तारीख, ठीक है। 25 तारीख को बाय बैंक और यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ठीक है, 25 तारीख को है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सीसी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अमाउंट डालेंगे 10,000 रुपये, डाला ना बैंक में, तो यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, 25 तारीख के बाद कब का है, 26 का, क्या कह रहा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इनटू बैंक इमीडिएटली, ठीक है। एक प्रेम से चेक मिला और वो हमने बैंक में डाल दिया इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली मतलब उसी समय, तो चेक हमने डायरेक्ट बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम का क्या मतलब है, बाय बाय बैंक टू प्रेम मतलब क्या चीज है कि हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम करके जब करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक को इग्नोर करोगे, बैंक वाली एंट्री आती नहीं है, मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम करके आ जाएगा, ठीक है। टू प्रेम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा नहीं, टू प्रेम करके डाल दोगे, कितना रुपया है, 4150, ठीक है। टू प्रेम करके डाल देंगे, टू प्रेम्स अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया था, 4150, ठीक है। और तारीख कितनी थी, तारीख थी आपकी 26 तारीख, ठीक है, 26 तारीख की थी, ठीक है। और पढ़ लेते हैं आगे, एक दो ट्रांजेक्शन और बचे हैं बस, ठीक है। 28 तारीख को बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब ये जो चेक हमने बैंक में डाला था कितनी तारीख का, 26 तारीख वाला, प्रेम वाला, ठीक है, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर के टाइम पे मैंने बताया था, जब भी चेक आपका डिसऑनर होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि उसका पैसा उसी के पास वापिस चले गया, ठीक है। बैंक चार्ज 20 रुपए ऑन हिज चेक, बैंक ने 20 रुपए उसके चार्ज के भी लगाए हैं हमारे, तो हम इस टाइम पे क्या करेंगे, देखो ये एक और नया ट्रांजेक्शन है, क्या करेंगे देखो। तो 28 तारीख को हम क्या मानेंगे, 28 तारीख को हम क्या मानेंगे, बाय प्रेम,
वो जो चेक का पैसा था ना, वो प्रेम के पास हम ये मान लेंगे कि उसके पास वापस चले गया। कितने का पैसा? 4150 का। और बैंक ने चार्जेस भी करे हैं, तो बाय बैंक चार्जेस, ठीक है, बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए के चार्जेस? 20 रुपए के चार्जेस भी लगे। इस तरीके से बताना पड़ेगा करके, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट। किशोर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिए कितने रुपए? 3000 रुपए। तो क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, ठीक है। तो टू किशोर अकाउंट करके एंट्री आ जाएगी इसमें, बाकी कुछ करना ही नहीं है, 3000 रुपए डाल देंगे, ठीक है। 28 तारीख को, 28 तारीख को टू किशोर अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए डाले? 3000 रुपए डाले टू किशोर अकाउंट, और उसने हमारे डायरेक्ट बैंक में डाल दिए थे, हमें पता नहीं था, हमने डायरेक्ट उसकी एंट्री कर दी बस। टू किशोर अकाउंट 3000, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या कह रहा है? बैंक हैज चार्ज 60 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720 रुपए। बैंक ने 60 रुपए बैंक के चार्जेस के चार्ज करे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करा 720 रुपए का, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि बैंक ने चार्ज करे आपके 60 रुपए बैंक चार्जेस के और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट तुम्हें मिल भी सकता है, तुम पे भी कर सकते हो, बट ओवरड्राफ्ट पे है तो ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या होता है? ओवरड्राफ्ट हमारे लिए होता है खर्चा। लाइबिलिटी होती है ना बैंक ओवरड्राफ्ट कि हमने बैंक से, क्या हमारे पास पैसा नहीं है बट हमने ले रखा है थोड़ा सा पैसा, वो तो वो जो होती है हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? बाय बैंक चार्जेस और बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट करके 720 रुपए और 60 रुपए दिखाएंगे, ठीक है। तो बाय बैंक चार्जेस, अच्छा तारीख कितनी थी इसकी? इसकी तारीख थी 30 तारीख, ठीक है। 30 तारीख को करेंगे, ठीक है। बाय बैंक चार्जेस, ठीक है, और बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और बैंक चार्जेस शायद 60 रुपए के हैं और इंटरेस्ट 720 रुपए का, ठीक है। 60 रुपए के बैंक चार्जेस है और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितने का है? 720 रुपए का। सारे ट्रांजेक्शन आ गए इसमें, चेक कर लो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ गए ना, ठीक है। बस अब यही चीज को देखते हुए हमें क्या करना है? टोटल वगैरह करना है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा नीचे तक ले आते हैं लाइंस, ठीक है, जिससे पूरे पेज का आ जाएगा ना ये, ठीक है। ठीक है, एक लाइन की जगह छोड़ के इसको टोटल वगैरह कर ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टोटल वगैरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे टोटल वगैरह, और टोटल करने के बाद बस क्या करना होगा? बस बैलेंस वगैरह लिखना होगा हमें, ठीक है। देखो कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, ठीक है। दोनों तरफ ही जोड़ के देख लेते हैं, पहले टू साइड जोड़ लेते हैं, ठीक है। इधर बैंक की टू साइड जोड़ रहे हैं, ठीक है। कितना है? 1300 प्लस 3300 प्लस 16,000 प्लस 2700 प्लस 10,000 प्लस 4150 प्लस 3000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 40,450। बैंक का टू साइड, ठीक है, कितना आ रहा है? 40,450, ठीक है। अब ये बाय वाली साइड जोड़ रहे हैं बैंक की, कितना आ रहा है? 18,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2500 प्लस 4150 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 720, ठीक है। कितना हो रहा? 50,950, 50,950 रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। 18,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2500 प्लस 4150 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 720, ठीक है। तो 50,950। तो इसमें बाय वाली साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो बाय वाली साइड का अमाउंट लिख देंगे, कितना है? 50,950। यहाँ पे भी 50,950, ठीक है। अब बैलेंस इसमें टू साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अप्रैल मंथ है, ठीक है, ठीक है। तो ये 30 अप्रैल का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? टू बैलेंस CD करके कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? इन दोनों को माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। 50,950 में से 50,950 में से माइनस कर देंगे 40,450, कितना आ गया? 10,500 रुपये,
ठीक है, ये कितना आ गया, 10,500 रुपये का बैलेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा स्टार बना लेंगे कि यहाँ पे हमारा अमाउंट जो हो रहा है खत्म हो रहा है। ठीक है, अब कैश वाली साइड देख लेते हैं। ये बैंक वाला हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, बैंक वाला हटा देते हैं, कैश वाली साइड देख लेते हैं। ठीक है, कैश वाली साइड कितनी कितनी है देखो, पहले टू साइड जोड़ रहा है, 6200 प्लस 1220, ठीक है, प्लस 16,000 प्लस 1,000। ठीक है, तो 35,450 टू साइड आ रही है कैश की। ठीक है, कितनी आ रही है, 35,420। ठीक है, बाई साइड जोड़ लेते हैं, कितना है, 250 प्लस 16,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000। ठीक है, कितना हो गया, 27,250, 27,250। ठीक है, तो इसमें क्या टू साइड का ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 35,420, 35,420। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 35,420, और इसमें इस साइड में कमी आ रही है तो इसमें क्या कर देंगे, बाय बैलेंस CD करके लिख देंगे, कितना आ रहा है, दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस 35,420, 35,420। ठीक है, कितना आ गया, 8170, 8170। ठीक है, ये यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस वगैरह आ गया सही। ठीक है, तो अब क्या करना है देखो, जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ को कब आपका अप्रैल 1 मई को खुलेगा। ठीक है, 1 मई को क्या कर दोगे, जो ये वाला साइड है, इस वाली साइड का हिस्सा आ जाएगा, क्या करके आ जाएगा, बाय बैलेंस BD करके आ जाएगा, किस में आएगा, आपका बैंक में आ जाएगा 10,500 रुपये का। ठीक है, और ये टू बैलेंस CD करके चली जाएगा 1 मई को। ठीक है, टू बैलेंस CD करके चली जाएगा, कितना चली जाएगा, 8170, 8170। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन था। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चीजें समझ में आई। यहाँ पे भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल। ठीक है, और जो भी चीजें समझ में ना आ रही हो उसके लिए कमेंट वगैरह कर देना। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।